और अमेरिका ने भी अपने तैयारे पहुंचाए हैं यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि यहाँ से वो करीब है, फौरी तौर पे वो अपने तैयारे मैदान जंग में उतार सकते हैं। और अब अमेरिका को कौन कौन से अड्डे में असर आते हैं, अमेरिका अपने बहरी बेड़े जो हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है, जबकि चीन के बाद रशिया ने भी अमेरिका को खबरदार किया है। पहले चाइना ने खबरदार किया, अब रशिया ने खबरदार किया है। रूस का अमेरिका को ईरान के खिलाफ इसराइल की बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने का इंतबाह, या उन्होंने इसके ऊपर एक वार्निंग जारी की है रूस ने। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी नायब वजीर खारजा सरगई रियाबकूफ ने बुध को खबरदार किया कि इसराइल को अमेरिका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका को ऐसी किसी भी मदद फराहम करने या इस पर गौर करने से बाज रहने का वार्निंग देता है। उन्होंने मजीद कहा कि मॉस्को इसराइल और ईरान दोनों के साथ राब्ते में है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जंगबंदी हो और हम तमाम हालात से बाखबर हैं, लेकिन अगर अमेरिका यहाँ पे मदद लेकर पहुँच जाता है तो सूरत हाल किसी और तरफ चली जाएगी। जो खamenei है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर। उन्होंने कहा ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को सरेंडर करने की वार्निंग को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे, यानी अमेरिका ऐसा करेगा तो फिर अमेरिकी बहरी बेड़े और उनकी यहाँ पे बेसिस है उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। अब अमेरिका को इतनी जल्दी जल्दी ये सारा कुछ क्यों करना पड़ रहा है और इसमें क्यों आना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि शायद अमेरिका की और इसराइल को यह अंदाज़ा नहीं था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल की कुव्वत है या ऐसे मिसाइल्स हैं जिन्हें वो दाग सकता है, और उन मिसाइलों के बाद जो है वो इसराइल में सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। हो ये रहा है कि इन मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट है, और इसकी एक कैपेसिटी होती है ना, यानी इसकी कैपेसिटी वक्त के साथ साथ कम पड़ती है या ख़त्म होती चली जाती है। अब इस हवाले से एक रज़ी ताहिर साहब का ट्वीट है, उन्होंने कहा कल रात ईरान ने इसराइल पर फतह 1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। इस एक मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल ने तकरीबन 12 इंटरसेप्टर लॉन्च किए, लेकिन कोई एक भी इस मिसाइल को नहीं पकड़ सका। ये है वो इम्पॉर्टेंट बात कि उनकी जो सलाहियत है रोकने की वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। और अगर ये सलाहियत कमज़ोर पड़ती है तो इसमें ये मोहम्मद उमैर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट शेयर की है, और ये अल जज़ीरा और दीगर वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस तरह की एक रिपोर्ट दी है। दिनों का फ़र्क है लेकिन बात वो एक ही जैसी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 6 रोज़ मजीद अगर जंग रहती है और इसी तरह जो ईरान है वो इसराइल के ऊपर मिसाइल दागता रहता है, तो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम अब मजीद 10 से 12 रोज़, यानी 6 दिन की जंग हो गई है, 10 से 12 रोज़ मजीद सिर्फ इसराइल जो है वो ईरानी हमलों का जवाब दे सकता है या ईरानी हमलों को रोकने की कोशिश कर सकता है। इस दौरान अगर इसे उर्दन की मदद हासिल ना हुई तो ये अरसा मजीद कम होकर आधा रह जाएगा। अब मामला ये है कि इसराइल की जो सलाहियत है एयर डिफेंस सिस्टम की वो महदूद होती है ना। उन्होंने इतनी रखनी थी कि इतनी देर तक हमारे ऊपर बम गिरते रहेंगे तो हम उन्हें रोकते रहेंगे, और उनको रोकने के लिए भी नीचे से बम ही जाते हैं ना, रॉकेट जाते हैं, मिसाइल जाते हैं, नीचे से जाके रोकते हैं। अब ये जो आयरन डोम का सिस्टम है या दीगर जो उनके पास एयर डिफेंस के सिस्टम है उनकी कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है, वो महदूद तादाद में होते हैं और मिसाइलों की बारिश होती जा रही है। तो अगर मज़ीद चंद दिन ये सिलसिला जारी रहता है तो इसराइल रोकने में नाकाम हो जाएगा और मज़ीद हथियार पहुँचने में टाइम लगता है, वो ऐसे इतनी जल्दी पहुँच नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में इसराइल को फौरी तौर पर अमरीकी मदद चाहिए, और अब B-2 जो बम्बर्स हैं उनकी इतलात आ रही हैं, दीगर जो हथियार अमेरिका के हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से ये दावा बार बार सामने आ रहा है कि उनके पास जो बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का ज़ख़ीरा है वो इतना बड़ा है कि वो बड़े लंबे अरसे तक ये मिसाइल इसराइल के ऊपर बरसा सकते हैं या अपने मुखालिफिन के ऊपर इनसे हमला कर सकते हैं। नाज़रीन, ये सारी लड़ाई जो है वो एक ख़ास मौक़िफ़ को लेकर हुई है, एक ख़ास प्रोपेगेंडा को लेकर हुई है। इसराइल का और अमेरिका का ये मानना है कि ईरान बहुत जल्दी एटमी तजर्बा करने वाला है, और ये बात जो है वो बहुत सारे और लोग भी कहते हैं कि ईरान तकरीबन एटमी सलाहियत बनने के करीब पहुंच गया है। लेकिन हैरतअंगेज़ बात यह है कि यही प्रोपेगेंडा इसराइल 1996 से कर रहा है। नेतन्याहू की ऐसी वीडियोस जो CNN पे चली हैं वो CNN ने इकट्ठी करके निकाल के लगाई हैं कि 1996 में, सन 2000 में, 2004 में, 2004 के बाद 2016 में, 2020 में, ये लगातार 2025 तक नेतन्याहू का एक ही स्टेटमेंट आता जा रहा है कि जी इतने महीने के बाद ईरान एटमी सलाहियत बन जाएगा, जनाब इतने हफ्ते के बाद ईरान एटमी सलाहियत बन जाएगा, जनाब चंद दिन रह गए हैं ईरान एटमी सलाहियत बनने वाला है।
तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये गुज़िश्ता 30 साल से किया जा रहा है। गुज़िश्ता 30 साल से नेतन्याहू बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि ईरान एटमी सलाहियत बनने वाला है और ईरान किसी वक्त भी एटमी धमाके कर देगा और इसराइल खतरे में आ जाएगा। 30 साल से तो ये हुआ नहीं और अब अल्टीमेटली इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर देता हूं, ये हरमीत सिंह साहब ने इसको शेयर किया है और ये बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी हैं। ये जो IAEA के डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने एतराफ़ किया कि ईरान एटमी हथियार बनाने नहीं जा रहा था। हमने जो रिपोर्ट किया था वो ये था कि हमारे पास ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की कोई मुनज़्ज़म कोशिश का सबूत नहीं था। साबित हुआ कि इसराइल अमेरिका दोनों बेगुनाह मासूम इंसानों के खून के प्यासे हैं। अब ये वो बता रहे हैं, आगे उनकी अपनी एक राय है, लेकिन मामला ये है कि IAEA के डायरेक्टर जनरल खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान एटमी धमाके करने नहीं जा रहा था। हमारी रिपोर्ट इसके बरक्स थी, लेकिन इसराइल ने इसके बावजूद अटैक कर दिया ईरान के ऊपर।